भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसी गाथा है जो धर्म, अधर्म, न्याय और संघर्ष की कहानी बताती है। ये कहानी है पांडवों की। आज हम महाभारत के उन वीर नायकों के जीवन की सिनेमाई यात्रा पर निकलेंगे जिन्हें पांडव कहा जाता है। ये कथा हमें उनके जन्म से लेकर महाप्रस्थान तक ले जाएगी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई धर्मराज पांडु और उनकी पत्नियों कुंती और माद्री के पुत्र थे। राजा पांडु की मृत्यु के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर लौट आए, जहां उनका पालन पोषण धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के साथ हुआ। उनका बचपन कौरवों के साथ बीता, लेकिन जल्द ही उनके बीच मतभेद और ईर्ष्या की भावना पनपने लगी। पांडव हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। सभी राजकुमारों को महान गुरु द्रोणाचार्य के तहत शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा मिली। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे। पांडवों की योग्यता और लोकप्रियता ने दुर्योधन और उनके भाइयों कौरवों के मन में गहरी ईर्ष्या पैदा कर दी, जिससे उनके बीच दुश्मनी बढ़ती गई। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह, लाख का घर बनवाया, लेकिन पांडव बच निकले और भेष बदलकर रहने लगे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। दुर्योधन की इस भयानक साजिश से पांडव बच निकले और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए छिपकर रहना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख का लक्ष्य भेद कर द्रौपदी से विवाह किया, जिसके बाद पांडवों की असली पहचान सामने आई। हस्तिनापुर लौटने पर पांडवों को खांडवप्रस्थ का बंजर क्षेत्र दिया गया। उन्होंने उसे भगवान कृष्ण और विश्वकर्मा की मदद से इंद्रप्रस्थ नामक एक शानदार राजधानी में बदल दिया। खांडवप्रस्थ, जो एक उजाड़ जंगल था, पांडवों के प्रयासों से समृद्धि और वैभव का प्रतीक इंद्रप्रस्थ बन गया। युधिष्ठिर ने अपनी शक्ति और समृद्धि को दर्शाते हुए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित किया। कौरवों ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा यानी जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। शकुनी के छलपूर्ण पासों के कारण युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपने भाइयों और स्वयं द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस हार के बाद भरी सभा में द्रौपदी का घोर अपमान हुआ। इसके फलस्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास के दौरान पांडवों ने कई कष्ट सहे और अपनी शक्ति और ज्ञान को बढ़ाया। अज्ञातवास की अवधि में उन्होंने युद्ध की अंतिम तैयारी की। पांडवों ने मत्स्य देश में 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर कौरवों से केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने ठुकरा दिया। जब शांति के सभी प्रयास विफल हो गए, तो न्याय और धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में महान युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के मैदान में अपने ही बंधुओं को देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता सार का दिव्य ज्ञान दिया और धर्म का मार्ग समझाया। 18 दिनों तक चले इस विनाशकारी युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे कई महान योद्धाओं का बलिदान हुआ। अंततः पांडवों की धर्म पर जीत हुई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना की। अपने जीवन काल की समाप्ति पर पांडवों ने महाप्रस्थान की यात्रा शुरू की और अपने मानव शरीर का त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया।